क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। यानी हम इस चैप्टर के अंदर एसिड के बारे में बात करेंगे, बेस के बारे में बात करेंगे और साथ के साथ हम सॉल्ट के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ही फ्रेश चैप्टर है, एकदम नए स्टाइल में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं जरा। ठीक है, चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम अपने एसिड से। क्लियर? एसिड जिसे हिंदी में बोलते हैं हम अम्ल। क्या बोलते हैं जी? अम्ल। ठीक है, अब समझो जरा क्या होता है। एसिड या अम्ल उन चीजों को बोलते हैं जिसे आप अगर पानी में मिक्स करते हो, किसमें मिक्स करते हो? पानी में घोलते हो, तो वो H+ आयन रिलीज करते हैं। कौन सा आयन रिलीज करते हैं? H+। पहला पॉइंट, H+ आयंस। क्लियर? ठीक है, एक बार सुनेंगे। सबसे पहली बात कि एसिड कहते किसे हैं? तो एसिड का मतलब वो सभी सब्सटेंस, वो सारी चीजें जिसे अगर आप पानी में घोलते हो, पानी में मिक्स करते हो, तो आयन कौन सा रिलीज होता है? H+। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसे टेस्ट करते हो तो इसका जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, सौर होता है। सॉरी पढ़ा था। क्लियर? ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं जरा क्या होता है। एसिड उन सभी चीजों को कहते हैं जिसे आप अगर पानी में घोलते हो तो कौन सा आयन रिलीज करता है? H+। और अगर उसको टेस्ट करते हो तो टेस्ट कैसा होता है इसका? सॉर, यानी खट्टा। ये दो बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है? इसी के बाद अगर हम बात करें बेस की, तो जो बेस होता है, क्षारक बोलते हैं इसे हिंदी में, क्षारक। इसको अगर तुम पानी में घोलते हो तो ये रिलीज करता है OH- आयन। ठीक, और इसका जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर, यानी कड़वा। अगली बात समझ में क्लियर है? ठीक है, दो चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा, बेस का जो टेस्ट होता है वो कड़वा। एसिड को अगर पानी में घोलते हैं तो H+, बेस को अगर पानी में घोलते हैं तो OH-। दो बातें, तीन बातें क्लियर हो गई। इसके बाद आपको यह याद रखना है कि एसिड जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होता है वीक एसिड। ठीक, देखो जरा, स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है वीक एसिड। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रबल अम्ल और इसे बोलते हैं दुर्बल। क्लियर है? ठीक, तो जिस तरीके से एसिड के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक, यानी प्रबल और अम्ल, उसी प्रकार से आपके बेस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक। बात आ गई समझ में? एक प्रबल और एक दुर्बल। ठीक, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, दुर्बल यानी वीक। प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग, दुर्बल यानी वीक। तो अभी तक तीन बातें क्लियर होनी चाहिए। एसिड पानी में डालते कौन सा आयन देता है? H+ यानी हाइड्रोजन। ठीक, टेस्ट कैसा होता है? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। उसी प्रकार से बेस पानी में डालते क्या रिलीज करता है? OH- का मतलब हाइड्रोक्साइड। ठीक, टेस्ट कैसा होता है? बिटर यानी कड़वा। अगर इसके कितने प्रकार होते हैं? दो। गुड, अब आगे। ठीक, देखो अब हम बात करते हैं कि कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कौन से वीक एसिड होते हैं। तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, स्ट्रॉन्ग एसिड को आप खा नहीं सकते। HCl, H2SO4 और भी बहुत सारे जो हैं वो हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग के बारे में। लेकिन हम भी तो एसिड खाते हैं, वीक एसिड खाते हैं, कमजोर वाले, दुर्बल अम्ल खाते हैं। जैसे कि अभी बताया मैंने कि एसिड उन सभी चीजों को कहते हैं जिसका टेस्ट खट्टा होता है, ठीक है, सौर होता है। तो क्या नींबू खट्टा नहीं है? कुछ संतरे खट्टे नहीं होते? आंवले खट्टे नहीं होते? है ना? तो क्या इसका मतलब इसमें भी एसिड है? कौन सा, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है ना? जब भी तो खा जाते हो, और अगर स्ट्रॉन्ग खा गए तो, पी गए तो खत्म। बात आगे समझ में क्लियर? अब तो वो जो तेजाब लेकर बेचते हैं, तेजाब साइकिल पे देखा होगा ना, नील तेजाब, वो कौन सा, स्ट्रॉन्ग होता है वीक होता है? तो क्या उसको पी सकते हैं? क्या उसको टेस्ट कर सकते हैं? लेकिन टेस्ट कैसा होगा उसका? तो लेकर आओ, चलो ठीक है फिर।
क्लियर हो गया? अब तुमने क्षारक देखो, एसिड तो तुमने देख लिया नींबू के अंदर है जी, है ना। क्षारक यानी बेस किसके अंदर होगा? कड़वा। कड़वी चीजें क्या है? इनो सुना है? इनो 2-5 सेकंड में काम शुरू, है ना। वो उसके अंदर बेस होता है, क्षारक होता है। तो कड़वा तो नहीं होता, नहीं होता ना, फ्लेवर मिलाते हैं ना, ये फ्लेवर वो फ्लेवर, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर, तो इस वजह से बहुत सारी चीजें हो गई। क्लियर? इसके अलावा बेकिंग सोडा नाम सुना है? देखा भी होगा, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे भी। खाने को जो मुलायम सॉफ्ट करने के लिए यूज करते हैं ना, वो बेसिक होता है, कड़वा होता है, टेस्ट करके देखना। ठीक, वैसे उसके अंदर टर्टरिक एसिड मिलाते हैं ताकि उसका बैलेंस क्लियर हो सके, वो आगे पढ़ेंगे हम। क्लियर हो गया? अब सवाल ये है, देखो जरा, सवाल तो खैर इस चैप्टर में बहुत सारे हैं, ज्यादा बड़ा हो गया। चलो भाई, आया ना। हाँ, और कुछ कुछ चीजें ले लेते हैं। ज्यादा बड़ा हो गया ये, तो छोटा कर देता है। हाँ जी, चलो जी, एक्सपेरिमेंट देखते हैं जरा। दो टेस्ट ट्यूब ले लिए हमने, एक पे नाम देते हैं ए और एक पे नाम देते हैं बी। क्लियर? दोनों के अंदर मैंने लिक्विड भर दिया है, भर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये पकड़ो और मुझे चेक करके बताओ, देखकर बताओ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो क्या करोगे? पी जाओगे? तो पी नहीं सकते। अगर वीक हुआ तो बच जाओगे, स्ट्रांग हुआ तो तेरे भी, तो इसलिए नहीं पी सकते। ऐसे हम किसी भी केमिकल को टेस्ट नहीं कर सकते। तो तुम्हें पता कैसे चले कि किसके अंदर एसिड है किसके अंदर बेस है? बताओ। नहीं, इंडिकेटर। आधा आधा सवाल तुम दोनों के जवाब सही है, पूरा कंप्लीटली सही नहीं है, तो हम दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसे चेक बता रहा हूं मैं, इसे चेक करने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सूचक। क्या बोलते हैं? सूचक या इंडिकेटर, ठीक है। अब ये जो इंडिकेटर या सूचक होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, एक होता है सिंथेटिक या मैन मेड इंडिकेटर, एक होता है ऑल फैक्ट्री यानी गंधीय सूचक। ठीक, तो ये इंडिकेटर या सूचक अलग अलग टाइप के होते हैं। होता क्या है इंडिकेटर? इंडिकेटर या सूचक ऐसी चीजों को कहते हैं जो हमें ये बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस। बात है कि समझ में? क्या होता है इंडिकेटर? कौन सा बेस। अगली बात समझ में? इंडिकेटर के 3 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? पहला होता है नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक। दूसरा होता है मैन मेड, जिसको मैन मेड बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं, ठीक है। तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है गंधीय सूचक। बात आगे समझ में? इधर देख लो, पूरा चैप्टर ऐसे समझा दूंगा, तो आप बना देंगे, बस याद रहना चाहिए सारी चीजें। और करवाने के बाद में पूछूंगा, फिर खुद जवाब दोगे कि हाँ जी देखो मुझे याद है। पढ़ाई किसने? मैंने पढ़ा, याद होगा। खैर तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन देखो यहां तक क्लियर है ना? हाँ जी। तो इंडिकेटर क्या होता है? जिससे हमें क्या पता करते हैं एसिड है या बेस। कितने टाइप के होते हैं? नेचुरल, सिंथेटिक या मैन मेड, और तीसरा ऑल फैक्ट्री। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, जिसे ऊपर वाले ने फ्री में दे दिया, जाओ इंसानों एंजॉय करो, मत अपना ढूंढो। इसके अंदर क्या क्या है? हल्दी, ठीक है, हल्दी से तुम एसिड और बेस का पता कर सकते हो। लिटमस पेपर, ठीक, लिटमस पेपर पेड़ से निकालते हैं इसलिए वो नेचुरल है। क्लियर? ठीक, रेड कैबेज लीफ यानी लाल पत्ता गोभी होता है ना, देखा है कभी लाल पत्ता गोभी? नहीं देखा? चलो कोई बात नहीं, साइड नहीं चल रही, छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। हाँ जी, देखो जरा, तो इन नेचुरल समझ में आ गए। ठीक, क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर? लिटमस हो सकता है, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, ठीक है।
मैन मेड की अगर हम बात करें, आर्टिफिशियल की बात करें, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी इसके अंदर आती हैं। ऑल फैक्ट्री गंधिये के अंदर है हमारा लौंग का तेल यानी लौंग का रस, प्याज का रस, ठीक है। ये सब हमारे ऑल फैक्ट्री गंधिये के अंदर आते हैं। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं आगे। दो टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, हाँ जी। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड है, कौन से टेस्ट ट्यूब के अंदर बेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल इंडिकेटर से। नेचुरल इंडिकेटर के अंदर जो लिटमस पेपर है उससे। लिटमस की अगर हम बात करें तो लिटमस कितने टाइप के होते हैं? एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। ये बात सबको पता है, 8वीं 7वीं भी सिखाते हैं, ठीक है। अब ध्यान समझना, जो रेड लिटमस है, जो रेड लिटमस है, इसे अगर तुम एसिड के अंदर डालते हो, इसके अंदर डालते हो, तो ये रेड ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। क्लियर। और अगर रेड लिटमस को तुम बेस के अंदर डालोगे, ठीक, तो ये बन जाता है तुम्हारा ब्लू। क्लियर। क्या बात है कि अगर तुम्हारे पास रेड लिटमस है और उसे तुम एसिड में डालते हो तो कलर नो चेंज, रेड का रेड ही। और अगर तुम उसे बेस में डालते हो तो कौन सा रंग बदल जाएगा वो, ठीक। और अगर तुम्हारे पास ब्लू लिटमस है, ठीक है, इसे तुम एसिड में डालते हो, ठीक, तो ये कौन से रंग में बदल जाना है इसको? रेड में। क्लियर। और अगर इसे तुम ब्लू वाले को बेस में डालोगे तो ये कैसा रहना है? तो इस तरीके से पहचान जाओगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस। अब एक बार फिर से बताता हूं, देखो, रेड को एसिड में डालेंगे तो रेड, रेड को बेस में डालेंगे तो ब्लू, ब्लू को एसिड में डालेंगे तो, और ब्लू को बेस में डालेंगे तो। अब अगर इसके अंदर तुम रेड लिटमस डालते हो, डाला, निकाला, वो बन गया ब्लू, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या है? एसिड या बेस है? बेस है। वेरी गुड, क्योंकि रेड किसमें चेंज हो चुका है? ब्लू में। और अगर इसके अंदर तुम ब्लू डालते हो, निकलता ये रेड है, इसका मतलब क्या है इसके अंदर? क्लियर। बात आगे समझ में। अब आगे देखो, हमने अभी यहां पर एसिड बेस के बारे में पढ़ लिया, इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया। अब एक अगला बंदा है, वो है पीएच स्केल, जिसके बारे में सुना होगा, ठीक। क्या होता है पीएच स्केल? देखो, पीएच स्केल यानी पीएच पत्र जो है वो हमें ये बताता है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस कितना स्ट्रॉन्ग और कितना वीक है, ठीक। बाकी जो इंडिकेटर बताए मैंने, चाहे वो नेचुरल हो, ऑल फैक्टर हो या मैनमेड हो, वो सबके सब इंडिकेटर सिर्फ ये बताते कि कौन सा एसिड कौन सा बेस। जैसे अभी लिटमस चेक किया हमने, तो लिटमस सिर्फ हमें ये बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस, ये नहीं बताता कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। इसे बताने के लिए तो कोई बंदा चाहिए, वो बंदा कौन है? पीएच स्केल। बात आ रही है समझ में। अब क्या होता है देखो, पीएच स्केल के अंदर 1 से लेकर, मतलब 0 से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, बीच में 7 है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, इस तरीके से नंबर डाले होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझते रहना सारी बातें, यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। यहां से लेकर यहां तक 7 से पहले ये होता है एसिड वाला पार्ट, और 7 के बाद से 14 तक ये होता है बेस वाला पार्ट। क्लियर। अब पूछो 7 पे क्या होता है जी? क्या होता है 7 पे? नहीं, न्यूट्रल, नॉट नेचुरल, ओनली न्यूट्रल। न्यूट्रल या जिसे हम उदासीन कहते हैं, इसे बोलते हैं हिंदी में उदासीन।
उदासीन का मतलब बेचारा उदास है, ना तो हंस रहा है ना रो रहा है, मतलब ना तो एसिड है और ना ही बेस। बात आगे समझ में? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज, एसिड में ऐसे आती है ग्राफ इस तरीके से, और बेस में ऐसे पहुंचता है इस तरीके से। क्या मतलब है इसका? ये डाउन की तरफ, नीचे की तरफ, और ये अप की तरफ, ऊपर की तरफ। कहोगे क्या मतलब है जी? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पीएच स्केल को किसी सॉल्यूशन के अंदर, मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक, इस पीएच पत्र से आप चेक करते हो और नंबर आता है यहां पर, मान लो 1.5 आ गया इस वाले का, और इसका ये आता है तुम्हारा 5.5। क्लियर? ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग कौन सा वीक? तो अगर इस तरफ वाले नंबर जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जैसे जैसे इस तरफ लाइन आती है वो वीक हो जाता है। क्या होता है? क्लियर? बेस के अंदर उल्टा है, यहां पर अगर इस तरफ है तो वो वीक होगा, और जैसे जैसे लाइन ऊपर जाएगी यानी नंबर बढ़ेंगे वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। क्लियर? बात आगे समझ में? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अगर नंबर इस तरफ है, जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ये लो, ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास ए और बी, इसके अंदर तुमने पीएच स्केल लगाया, ठीक है, नंबर आया इसमें 2.5 और इसमें आता है जी 6.5। तो वीक एसिड कौन सा होगा और स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? भाई ये 6.5 आया है, 6.5 यहां पर होगा, तो ये वीक होता है या स्ट्रॉन्ग होता है? और 2.5 यहां पर है, स्ट्रॉन्ग या वीक? इसके तुलना में ये ज्यादा हैवी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम उल्टा कर दें, मान लो इसमें डुबोते हैं और नंबर आता है 8.5, इसमें डुबोते हैं नंबर आता है 12.4, तो 8.5 यहां पर है, वीक या स्ट्रॉन्ग है? और ये वाला, बात आगे समझ में? तो मुझे उम्मीद है पीच स्केल भी क्लियर हो चुका है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? क्लियर हो गया? अब कुछ एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हाँ जी, ये पीच स्केल है हमारा 0 से 7 तक। यहाँ तक 7 से पहले और 7 के बाद बेसिक है और 7 से पहले एसिडिक है। बीच में हमारा जो है वो न्यूट्रल होता है बीच में। क्लियर? अब हम चेक करते हैं, जैसे मान लो हम चेक करते हैं खून, ब्लड का, भर दिया ब्लड। अब चेक करते हैं इस पीएच स्केल से इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, एसिडिक होगा या बेसिक होगा? तुम बताओगे। 7.4 आया है, बेसिक है या एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग या वीक? वेरी गुड, क्लियर है? अब चलो इसको चेंज करते हैं, बाहर को दूध चेक करते हैं, क्या है यहाँ पे? 6.5, एसिडिक या बेस, स्ट्रॉन्ग या वीक? क्लियर है? चलो ये बैटरी एसिड है, ये बैटरी के अंदर जो पानी भरते हैं ना वो एसिड है। क्या आ रहा है? pH 1 आ रहा है, स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बताओ कायदा चेक करो, बताओ। साबुन क्या है? ये बेस, तभी कीड़ों को मारता है, और वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग की तरफ है, हैवी है, ये ज्यादा हैवी पे नहीं है, मत है। बात आगे समझ में? तो मुझे उम्मीद है एसिड बेस समझ में आ गया, लिटमस पेपर इंडिकेटर समझ में आ गए, पीएच स्केल समझ में आ गए ना? तो आ जाओ अब।